बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल लेक्चर नंबर 4। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा कि इंटरफेस क्या हो सकती है, माइटोसिस किसे बोलते हैं, मियोसिस को आज हम डिस्कस करेंगे। माइटोसिस में हमने देखा था कि माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, ऐसे सेल्स के अंदर जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं। जस्ट लाइक हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन के अलावा जितना काम है बेटा वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में आता है। अब मियोसिस को अगर हम देखें कि मियोसिस क्या होती है बेटा, तो मियोसिस हम नॉर्मली कहते हैं अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स numbers of chromosome reduced to half in daughter cells। बेटा जब एक सेल डिवाइड होकर दो छोटे सेल्स बनाएगा, डॉटर सेल्स बनाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। हम आगे जाके इसको देखते हैं नेक्स्ट। और इसके अलावा अगर मैं देखूं बेटा तो जो मियोसिस होती है इसको दूसरा नाम दिया जाता है, ये एक रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, हाफ हो जाए। बेटा अगर मैं थर्ड इसको देखूं तो याद रखिएगा वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड सेल्स। क्या बात आ गई बेटा, वन डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉइड सेल। एक डिप्लॉयड सेल से कितने हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 4। किस तरह से, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि ये एक सेल है, मैं कह दिया ये इसके क्रोमोसोम्स हैं बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि इसके अंदर होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 तो 2 नए सेल बनेंगे, 1 2। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए, हो गया जी। अब इसके फौरन बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। और मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा बेटा, ये जो सेल्स हैं बेटा ये भी आगे से 2 सेल बनाएंगे, और ये सेल भी आगे से कितने सेल्स बनाएगा, 2 बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये एक डिप्लॉयड सेल है। बेटा ये जो चारों के चारों हैं ये कौन से सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। लेकिन बेटा 2 कंसेक्टिव डिवीजन हुई हैं यहां पे, एक हुई है मियोसिस 1 और मियोसिस 1 के फौरन बाद बेटा क्या हुई है, मियोसिस 2। तो याद रखिएगा जो मियोसिस होती है इसके अंदर क्या होती हैं, 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स। टू कंसेक्टिव डिवीजन्स कौन सी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले क्या होगी, मियोसिस 1 और फिर क्या होगी, मियोसिस 2। अगर मैं मियोसिस 1 की बात करूं कि मियोसिस 1 क्या होती है बेटा, तो ये एक रिडक्शन डिवीजन है। जबकि मियोसिस 2 क्या होती है, जस्ट
लाइक माइटोसिस। आगे इसको डिटेल में देखते हैं कि माइटोसिस की तरह की क्यों होती है। हमने अभी तक क्या देखा कि मियोसिस क्या हो सकती है, एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं किसके अंदर, डॉटर सेल्स में। दूसरी बात, ये एक रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ। थर्ड बात, टू कंसेक्टिव डिविजन्स होंगी। कंसेक्टिव डिविजन्स का मतलब पहले होगी मियोसिस 1, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ, फिर मियोसिस 2 और कितने सेल्स बन गए, 4। बेटा एक डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल कितने हैप्लॉइड सेल बनाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। अब हमने बात की कि टू कंसेक्टिव डिविजन्स है, मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 1, मियोसिस 2 क्या होगी, जस्ट लाइक माइटोसिस। अब ये किन सेल्स के अंदर हो सकती है, अकरेंस कहां कहां पर हो सकती है, अगर हम इसको देखें, इसके अकरेंस की बात करें। बेटा तो हमने स्टार्ट में बात किया कि जो मियोसिस है उसके एक डिप्लॉइड सेल से कितने हैप्लॉइड सेल बनते हैं, 4। तो बेटा सीधी सी बात है, ये किस में होगी, ये होगी डिप्लॉइड सेल में। डिप्लॉइड सेल का मतलब बेटा ऐसा सेल होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, पेयर्स में हो। हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं हो सकते। बेटा ये जो डिप्लॉइड सेल है, इसमें अगर मैं एनिमल सेल में देखूं और प्लांट्स की बात करूं, तो बेटा जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में ये कब होगी, ड्यूरिंग, या मैं कह लूं गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स बनाते हुए। प्लांट्स में कब होगी, स्पोर फॉर्मेशन बनाने में। बेटा स्पोर्स क्या होंगे, जिसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, प्लांट्स के अंदर। बेटा गैमीट्स क्या होंगे, गैमीट्स के अंदर अगर मेल की बात करूं तो बेटा स्पर्म, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो एग सेल। तो बेटा रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है वो क्या है, मियोसिस का होना और स्पर्म का बनना और किसका बनना, एग सेल का बनना। बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मियोसिस कहते हैं। बेटा ये तो था इंट्रोडक्शन मियोसिस क्या होती है। फिर बात ये आती है कि मियोसिस की फेजेस कितनी है। बेटा मियोसिस की 2 टाइप्स हैं और आगे से इनकी 2 फेजेस हैं। जैसे हमने पढ़ा था माइटोसिस के अंदर कि माइटोसिस उसकी 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इस तरह मियोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। पहले हम देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या होती है। अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आएगी बेटा वो क्या आएगी, प्रोफेज आएगी। प्रोफेज। बेटा प्रोफेज के क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। प्रोफेज का पहला कैरेक्टर ये होता है बेटा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। बेटा दूसरी बात क्या है प्रोफेज की, क्रोमोसोम्स बिहेव लाइक होमोलोगस पेयर्स। बेटा होमोलोगस पेयर्स क्या हो सकते हैं कि क्रोमोसोम्स किस में होंगे, पेयर्स में। किस तरह के पेयर्स होंगे बेटा, बेटा ये एक पेयर है, ये इसके साथ क्रोमोसोम दूसरा क्या होगा, अटैच। तो बेटा ये क्या बन गया, पेयर बन गया। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम पेयर नहीं बनाते, सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि मियोसिस के अंदर जो प्रोफेज होती है उसके अंदर क्रोमोसोम क्या बना रहे होते हैं, पेयर बना रहे होते हैं। बट व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, बेटा आइडेंटिकल, आप इसके कह लो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल पेयर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा ये सिमिलर तो होंगे, सिमिलर से मुराद एक जैसे एक शक्ल के तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, ये जेनेटिकली सेम नहीं होंगे। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, ये प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या है कि क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, लॉन्गेस्ट फेज है। क्रोमोसोम किस तरह से वर्क करते हैं, पेयर्स में करते हैं, जबकि उन पेयर्स को क्या नाम देते हैं हम, होमोलोगस पेयर्स का नाम देते हैं। होमोलोगस पेयर्स बेटा क्या हो सकता है, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलोगस पेयर। फिर बात ये आ जाती है बेटा माइटोसिस के अंदर ये पेयर नहीं बनते होमोलोगस क्रोमोसोम के। माइटोसिस की जो प्रोफेज होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है।
बेटा हमने जो आपके पास प्रोफेज 1 है इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अब बेटा वो फर्दर डिवाइड किस तरह से किया हुआ है, अगर हम उन फर्दर डिविजन्स को देखें कि प्रोफेज की डिविजन्स फर्दर कौन कौन से हैं बेटा, तो प्रोफेज को हमने समझने के लिए आगे बेटा उसकी डिफरेंट फेजेस बनाई हुई हैं। अगर मैं इन फेजेस को देखूँ तो सबसे पहले बेटा मेरे पास जो फेज आती है ना बेटा, उसको मैं कहता हूँ लिप्टोटीन। हमारे पास जो सबसे पहली फेज आती है बेटा उसका नाम क्या होता है, लिप्टोटीन। बेटा नेम ही बता रहा है, लिप्टो रिबन लाइक। होता क्या है बेटा, क्रोमैटिड जो होता है वो कंडेंस होता है, सुकड़ता है, कंडेंसेशन। क्रोमैटिन क्या करता है, सुकड़ता है। क्रोमैटिन के सुकड़ने की वजह से क्या होता है बेटा, क्रोमैटिन के सुकड़ने की वजह से क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स थिक एंड विजिबल। किस तरह से, अगर मैं बात करूं कि एक सेल को ड्रॉ करके बात करूं बेटा, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है बेटा। पहले इसके अंदर मौजूद था क्रोमैटिन, अब क्रोमैटिन के बाद क्या बन गए, थिक हो गए। ये इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो गए क्रोमोसोम्स और विजिबल होना स्टार्ट हो गए। थिक होना स्टार्ट हो गए और क्या हो गए, विजिबल होना स्टार्ट हो गए बेटा। एक इसके अंदर होता है लिप्टोटीन के अंदर के सबसे पहली फेज़ होती है प्रोफेज की, कि जिसके अंदर क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बेटा क्रोमोसोम होते हैं क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्रोमैटिन एक जेनेटिक मटेरियल है, सबसे पहले वो कंडेंस सुकड़ता है। सुकड़ने के बाद क्या होता है बेटा, वो आपस में जुड़ना शुरू होकर थिक और विजिबल होना शुरू हो जाता है बेटा। जैसे ही वो विजिबल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या बन गए हैं, क्रोमोसोम्स बन गए बेटा। लिप्टोटीन की अगर मैं बात करूँ तो लिप्टोटीन के बाद हमारे पास जो फेज स्टार्ट होती है बेटा उसका नाम होता है जाइगोटीन। बेटा जाइगोटीन को पढ़ते हुए ये बात याद रखिएगा कि जाइगोटीन के अंदर क्या होनी है, पेयरिंग। क्या होनी है, पेयरिंग। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इस फेज के, क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग। बेटा जो क्रोमोसोम्स है वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। इस प्रोसेस को कि जिसके अंदर वो पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। बेटा वो प्रोसेस, वो तरीकाकार जिसमें क्रोमोसोम्स क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पेयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। पेयरिंग से मुराद क्या बेटा, अगर मैं पेयरिंग की बात करूं, ये एक क्रोमोसोम है बेटा, इसके साथ ये दूसरा क्रोमोसोम लगा हुआ, ये पेयर बन गया बेटा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। बेटा जब ये पेयरिंग हो जाती है ना, तो अगर आप ये देखें तो क्रोमोसोम्स ये क्या हैं, ये एक बाइवेलेंट है जिसमें दो क्रोमोसोम्स हैं, बाइवेलेंट। ये क्या, एक बाइवेलेंट। बाइवेलेंट से मुराद बेटा एक ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इस तरह से एक ये क्रोमोसोम है, ऐसे ही बेटा। लेकिन बाइवेलेंट होने के साथ साथ बेटा इसके अंदर 4 क्रोमैटिड्स हैं। कितने क्रोमैटिड्स हैं बेटा, 4 क्रोमैटिड्स, 1 2 3 और 4। इसकी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 एंड 4 बेटा। क्रोमैटिड्स 4 है, इसी वजह से इसका क्या नाम है, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं टेट्रॉड। क्या बोलते हैं, टेट्रॉड। तो हमने क्या बात की कि जाइगोटीन एक ऐसी फेज है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या स्टार्ट कर देते हैं, पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं बेटा। पेयरिंग स्टार्ट होने के बाद क्या हो सकता है, इस स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं बेटा, टेट्रॉड का नाम देते हैं। अगर मैं इस फेज के बाद बात करूं बेटा, तो मेरे पास जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है पैकेटीन।
अगर पैकेटिन को देखा जाए बेटा, पैकेटिन क्या हो सकती है बेटा? जो पैकेटिन होती है ना, उसके अंदर नॉर्मली क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जिसे पैकेटिन पी से मैं इसको कह देता हूं पैकिंग फेस। बेटा पैकेटिन के अंदर एक काम होना होता है, सबसे पहला काम वो होना होता है क्रॉसिंग ओवर का। बेटा क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं? अटैच। उसके बाद क्या हो सकता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स। बेटा वो जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। उसी का नाम क्या है? क्रॉसिंग ओवर। किस तरह से बेटा? ये देखें, आपके पास ये सेल था, हमने बात की कि जाइगोटीन में क्या स्टार्ट हो जाएगी? पेयरिंग। ये न्यूक्लियन एनवेलप है बेटा, ये क्रोमोसोम्स क्या होना शुरू हो गए? अटैच। अटैच। पैकेटिन में इनकी क्या होगी बेटा? नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्या होंगे? अटैच। बेटा नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, मैं कहता हूं कि आपके पास जिस पॉइंट पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? अटैच। ये एक क्रोमोसोम है बेटा, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है, लेकिन अगर मैं इसके साथ ये क्रोमोसोम अटैच कर दूं तो बेटा ये आपस में क्या है? नॉन सिस्टर। बेटा जिस पॉइंट पे अटैच है दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बेटा वहां पे बनता है क्यास मेटा। वहां पे क्या बनता है? क्यास मेटा। बेटा उस जगह को क्या बोलते हैं? क्यास मेटा। जब ये क्यास मेटास आपस में सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में सेगमेंट्स को रिशफल कर लेते हैं बेटा, तो वो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। बेटा नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी फेजेस में क्या कौन कौन सी फेजेस आती हैं। बेटा हमने यहाँ पे क्या देखा? पैकेटिन। पैकेटिन के अंदर क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गए। बेटा जो पैकेटिन हो सकती है ये डेज, कुछ दिनों तक भी हो सकती है, इवन वीक्स में भी हो सकती है, और इवन ईयर्स भी ले लेती है सेगमेंट करवाकर। बेटा पैकेटिन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक और फेज आती है जिसका नाम क्या है? डिप्लोटीन। बेटा पैकेटिन में क्या हुआ था? पैकेटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्या थे? अटैच थे। बेटा डिप्लोटीन में क्या हो सकता है? क्रोमोसोम स्टार्ट रिपेल ईच अदर। क्रोमोसोम एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं? रिपेल। उसकी वजह से क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। के क्रोमोसोम्स क्या होना शुरू हो जाते हैं? सेपरेट। किस तरह से बेटा? हमने ये देखा, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियर एनवेलप है बेटा। अब पहले क्रोमोसोम क्या थे? अटैच थे। किस तरह से बेटा? ये क्रोमोसोम है बेटा, इसी के साथ पूरे का पूरा दूसरा क्रोमोसोम क्या था? अटैच था। ऐसे था। अब क्या होगा बेटा? ये क्रोमोसोम है, इसके एक पॉइंट के साथ दूसरा क्रोमोसोम क्या होगा? अटैच। और वो अटैच कहां पर होगा बेटा? क्यासमेटा पर। कहां पर अटैच होगा? क्यासमेटा पर। डिप्लोटीन में क्या होगा कि क्रोमोसोम स्टार्ट क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। जो अटैच किए थे हमने कहां पर? क्यासमेटा पे। लेकिन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगी। ये क्या होंगे? स्टिल अटैच
एट वन पॉइंट, किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या होंगे अटैच। बेटा वो जो वन पॉइंट होगा ना जिस पे वो अटैच होंगे या ये अटैच हैं बेटा, वो वन पॉइंट क्या होगा, क्यास मेटा ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिप्लोटीन के बाद लास्ट फेसेस आ सकते हैं बेटा, जिसे बोलता हूं डायकनेसिस। बेटा इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड। बेटा जो होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। स्टिल अटैच एट पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पे फिर भी वो क्या रहेंगे अटैच, बट नॉट ऑन क्याजमेटा, लेकिन वो जो पॉइंट होगा वो क्याजमेटा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब अगर मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करूं तो बेटा ये सेल गैस के आगे क्रोमोसोम्स, ये बनेगा सर। बेटा इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगी और वो क्या होगा, ये सारा काम करने के बाद बेटा प्रोफेज के बाद क्या स्टार्ट होगा, मेटाफेज। बेटा मेटाफेज के अंदर क्या हो सकता है, न्यूक्लियर इन्वेलप डिसऑर्गेनाइज, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स अटैच एट अ सेंटर, क्रोमोसोम कहां पे अटैच हो जाएंगे, सेंटर पे अटैच होंगे और इससे हम क्या बोलेंगे इक्वेटर, उस जगह का नाम क्या होगा इक्वेटर। बेटा होगा क्या, ये आपके पास एक सेल है, ये क्रोमोसोम अटैच है बेटा। कैनाइटोकोर फाइबर्स बेटा वो फाइबर्स जो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, नॉन कैनाइटोकोर फाइबर्स वो फाइबर्स जो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होंगे। बेटा पूल फाइबर्स वो फाइबर्स जो वन पोल से किससे जाएंगे, सेकंड पोल्स की तरफ। इसी के फौरन बाद बेटा हमारे पास क्या स्टार्ट होगी, एनाफेज। बेटा एनाफेज के अंदर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे सेपरेट, लेकिन सेपरेट किस तरह से होंगे बेटा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे बेटा। और तीसरी बात, जो क्रोमोसोम्स होंगे बेटा वो किस में होंगे, इन पेयर्स के फॉर्म में होंगे। अगर मैं एनाफेज को ड्रॉ करूं बेटा तो ये एक सेल है, ये क्या होना शुरू हो गया सेपरेट। बेटा इनके बाद जो लास्ट फेज स्टार्ट होती है बेटा मैं उसका नाम देता हूं किसका भला, टेलोफेज का। बेटा टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप ऑर्गेनाइज, उसके बाद क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा डिवाइड।
और बेटा कितने सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे। और वो सेल्स किस तरह के होंगे, कुछ इस तरह के। बेटा टीलोफेज के बाद हमारे पास जो मियोसिस 1 है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। आप इसके साथ लिख भी सकते हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। मियोसिस 1 क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बेटा मियोसिस 1 के बाद क्या होगी, मियोसिस 2। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मियोसिस जो 1 होती है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो मियोसिस 1 है वो लैक करती है G2 फेज को। G2 फेज मियोसिस 1 के अंदर G2 फेज प्रेजेंट नहीं होती। खैर हमने क्या बात की बेटा, हमने देखा कि मियोसिस क्या आ सकती है, एक रिडक्शन डिवीजन है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ। दूसरी बात बेटा हमने ये देखा कि जो मियोसिस होती है उसमें 1 डिप्लॉयड सेल के आप कितने सेल्स बनाते हैं, 4 हैप्लॉयड सेल। हमने प्रोफेज की 4 फेजेस के बारे में, 5 फेजेस के बात की। आपके पास क्या है, लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डायकनेसिस। मेटाफेज में क्या बात थी बेटा कि क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर। आपके पास उसके बाद क्या था, एनाफेज के अंदर क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट। और कितने सेल्स, कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मियोसिस किस तरह से होती है 2 में। लेकिन इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकते हैं बेटा, राइट अ नोट ऑन फेजेस ऑफ मियोसिस 1, इस तरह से भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मियोसिस पूछा जा सकता है कि मियोसिस क्या हो सकती है, मियोसिस 1 किसे कहते हैं, मियोसिस 2 क्या हो सकती है, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 हो सकता है बेटा। राइट अ नोट ऑन प्रोफेज पे आ सकता है जिसके अंदर ये चारों की चारों फेजेस विद डायग्राम बनाई जा सकती हैं बेटा। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर के अलावा आपके पास बायोवेलेंट या साइनेप्सिस किसे बोलते हैं बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है बेटा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो सकते हैं, जो सिमिलर तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते बेटा, ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आनी है वो क्या आनी है, मियोसिस 2 आनी है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।